दे दो, डंडे के साथ उसकी खूब पिटाई की। बाद में हम पर केस कर देते कि हमारा लड़का गायब हो गया। क्यों गया तुमने ऐसा? बहुत मारा और बाद में उसको मारकर कमरे पे बैठा दिया। कुछ समय के बाद तो संतों का गुस्सा होता है बहुत थोड़े समय का नहीं होता है। कोई गाली भी निकाल जाए तो 2-4 मिनट के लिए गुस्सा आएगा, तो कोई बात नहीं यार, अच्छी बात है, जितनी गालियां सुनेंगे अच्छी बात है। कोई आपको गाली निकालता है तो कहते हैं आपका कष्ट कम हो जाता है, आपकी निंदा करता है तो आपका कुछ कल्याण ही हो जाता है कई बार। इसलिए संत इस चीज की परवाह नहीं करते, कौन निंदा कर रहा है, कौन गाली निकाल रहा है, दुनिया है इसमें तो किसी को भी नहीं होता। तो महाराज जी ने उसको खूब पिटाई की और उसको कमरे में बिठा दिया। उसके बाद महाराज ने कुछ समय के बाद जब महाराज का गुस्सा शांत हुआ तो महाराज आया कि यार मैंने उसको बहुत मार दिया। उसके बाद महाराज उसके पास गए, उसको गले से लगा कर बोले कि बेटा तुमको लगा तो नहीं? उसको प्यार किया, बेटा तुमको लगा तो नहीं गई? कितनी नम्रता। यही साथ मेरे साथ भी कई बार होता था ऐसे, मैं सामान रख के भूल जाता था तो महाराज ने कहना वो चीज वहां रखी थी लेकर आओ। मैंने वहां ढूंढने जाना, मिलनी नहीं, तो आकर के महाराज से थोड़ी डांट पड़नी, तुम क्या करते हो यार, तुम ही चाह महाराज ऐसे कहा गया, वो चाहया वो कितने गया चाहया, और इधर आ की लंबी जाना है। महाराज जी को यानी कितने बनाती है तू भी चाह की करेगा यार, है एडी छती भूल जाना। कई बार ज्यादा डांट पड़ जाती है और महाराज ने जब सोचना कि यार इसको थोड़ा सा डांट ज्यादा पड़ गई है, पंकज ऐसा नहीं, ऐसा होता है, वो सेवक ऐसा है, बहुत अच्छा है, ये दरबार के काम में ऐसे ही चलते हैं, कौन कैसा है, इसको कैसे डील करना है, बहुत समझाते थे। कई बार तो इतनी बातें तो मेरी समझ में भी नहीं होती थी, इतनी बातें कह जाते थे क्योंकि वो सब कुछ जानते थे। तब गीता भवन नया नया बना था, मैं महाराज के यहाँ से पकड़ा हुआ था, यहाँ से पकड़ता था, वो मेरे यहाँ पर हाथ रखते थे, आगे आगे चलते थे। तो मैंने महाराज को कहा महाराज जी ये बिल्डिंग बहुत बढ़िया बन गई है, बहुत सॉलिड बिल्डिंग बनी है, इसको कुछ नहीं होगा। तो मेरे को पता क्या कहते हैं, हाँ आप ध्यान रखना ना बात में। मैंने कहा ये महाराज क्या कह रहे हैं, आप ध्यान रखना बात में। तब नया नया आया था, संतों की रमज का कुछ इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन वो उसी टाइम बोलने लगे आप ध्यान रखना, उस चीज का ध्यान रखना। कई बार बातें दिमाग में घूमती है तो ज्ञान आता है कि महाराज क्या कह रहे थे, तो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वो चीज, वो चौकी वहां पड़ी हुई है, उसको वहां से हिलाते नहीं है, उस चौकी को तभी हिलाएंगे। कितनी बातें ऐसी थी जो उन्होंने बताई, कितनी दिमाग में है, कितनी भूल गए, क्योंकि दरबार के इतने काम होते हैं लेकिन दिमाग एक और नहीं 50 और भगाना पड़ता। तो महापुरुषों का जो जीवन होता है वो समाज को एक दिशा देता है, एक सोच जो उनकी होती है, हमेशा उनके मन में यही इच्छा होती है
कि समाज का कल्याण हो, ऐसे कार्य किए जाएं जिससे दुखियों का कल्याण हो। इसी सोच को हमेशा जीवन में धारण करके रखना है, अच्छे कर्म करने हैं, कभी भी किसी का बुरा नहीं करना है। अभी आपको गाय बड़ा अच्छा कह रहा था कि रब तो हर एक में ही भगवान है, लेकिन हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। गुरु हमको बोलते हैं सबसे प्रेम करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका सुख मांगो, लेकिन हम मांगते हैं ऊपर से, अंदर से हम एक दूसरे से जलसी करते हैं, जलते हैं। तो जो जलता है उसका जीवन जल जाता है। इसलिए कभी भी निंदा नहीं करनी है, द्वेष नहीं करना है। जो हमको भगवान ने अवसर दिया है, इस अवसर का हमको अधिक से अधिक जीवन में लाभ उठाना है, अधिक से अधिक परोपकार की भावना को अपने भीतर रखना है, क्योंकि भगवान सब में है, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। कहीं भी कोई दुखिया आपको मिले, उसकी सेवा कर दो। आप गुरु महाराज के पास जाते हो, कोई 500 का नोट चढ़ाता है, कोई 1000 का चढ़ाता है, अपनी अपनी समर्था के अनुसार हर कोई चढ़ाता है। लेकिन आप कहीं बाहर भी कहीं देख लो, कोई बेचारा बच्चा भूखा रो रहा है, कोई अबला नारी बेचारी रो रही है, किसी के तन पर कपड़ा नहीं है, कोई भिखारी भिक्षा मांग रहा है, कोई अपाहिज, तो आप उस टाइम उसको भी 100 रुपया देंगे। तो आप ये समझना कि ये भी महाराज के ही खाते में जा रहा है। ये हम तो मत्था दरबार में टेकते हैं, ये जो उस टाइम जो हमको महाराज से आशीर्वाद मिलता है, आप सोचना कि उससे भी ज्यादा आशीर्वाद हमको इस समय मिलेगा। घर में आपके बूढ़े माता पिता हैं, उनके थोड़े चरण दबा देना, महाराज के चरण दबा देना। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी जितनी सेवा हो सके करो, क्योंकि उन्हीं से ही आपको जीवन मिला है। मंदिरों में जाओगे, मस्जिदों में जाओगे, गुरुओं के पास जाओगे, बहुत चरण दबाते हो, लेकिन यदि घर में माँ बाप भूखा प्यासा है, माँ बाप आपसे खुश नहीं है, तो कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन आप लोग तो नाटक देख देख कर खराब हो गए। बहु सास की कमी बहू में कहती है तुम भी तो कभी सास थी, नहीं तुम भी कभी बहू थी। सास बेचारी अब क्या करे, पूरी सास, पता नहीं कितने ड्रामे कर पड़े। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत अंतर है। आप जो ड्रामा में देखते हो ना, वो ड्रामा कर रहे होते हैं। एक आर्टिस्ट के पास ये गुण होता है कि आपको बैठे बैठे रुला देता है, हंसा देता है, उसी को आर्टिस्ट कहते हैं। आप सोचा करो कि ये वास्तविकता नहीं है, ये ड्रामा है। सास भी कभी बहू वाला ड्रामा है। यदि उसको गौर से ज्यादा देखने लगोगे तो आपका वही हाल होगा, सास भी बहू वाला। इसलिए सास भी कभी बहू नहीं थी, सास तो बहू सबको बनना पड़ता है, सास भी सबको बनना पड़ता है। समय के साथ सब कार्य होते हैं, लेकिन यदि घर में सास ससुर की सेवा आपने नहीं की और जहां आकर खूब तालियां बजाइए, नाच लिया, राधे राधे कर लिया, सीताराम कर लिया, घर में माई बाजा मारी, कितने और कितने कर गए हो, और मेरी भी गल सुन लो, तो आप सुनते नहीं है। यदि
तो समझ लेना कि बेकार गुरु महाराज लगे कैसे हो। घर में माँ बेचारी बूढ़ी तो करा रही है, ये यहाँ पर नाच रहे हैं। बूढ़े माँ बाप की सेवा बहुत जरूरी है। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि दरबार श्री खंडोरी धाम के स्वर्णिम इतिहास में एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। दरबार श्री खंडोरी धाम का जो इतिहास है आपके सामने ही है। यहाँ सेवा को महत्व दिया गया है। गौ सेवा जहाँ चल रही है, लंगर सेवा, चाय की सेवा जहाँ चल रही है, आयुष कैंप, हड्डियों के कैंप चल रहे हैं, और भी कोई भी जहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार से याचना लेकर आता है उसकी स्वीकार होती है। तो इस स्वर्णिम इतिहास में अभी कुछ देर के बाद में एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। वो होगा, मैं पहले तो बहुत इस चीज के अगेंस्ट था, वृद्धाश्रम के। मैं लोगों को कहता था कि आप वृद्धाश्रम मत बनाओ, इसे माँ बाप की जो है ना वो वैल्यू कम होगी, लोग कहेंगे वहां तो आश्रम है ही। लेकिन अब क्या करूं, माइयां बेचारी आती हैं, महाराज हमको रखो, हमारी माँ हमको ना रोटी नहीं देती। मेरा बेटा है तो मेरे को मारने को पड़ता है, मेरे 4 बेटे हैं, कोई नहीं बोलता। उस टाइम रोना आ जाता है, यार क्या करें। अब दरबार के अंदर इतनी माइयों को रखना बड़ा मुश्किल है, तू मैना हो जाती है उनकी आपस में। इसलिए मन में बड़ी देर से विचार चल रहा है कि एक दरबार में ओल्ड एज होम भी होना चाहिए, वृद्धाश्रम भी। महाराज के बाबा वीरदास जी की कृपा से आप देखोगे कि शायद 2013 में या 14 की स्टार्टिंग में हमारे दरबार का एक वृद्धाश्रम भी होगा। वहां पर कोई भी बूढ़ा आदमी जो घर से ठुकराया जाएगा, कई लोग ये भी कह देते हैं कि जा अपने मारे ही चल जा। ऐसे भी मूर्ख लोग होते हैं जो माँ बाप को कह देते हैं कि जाओ महाराज के पास चल जाओ आश्रम में। अरे मूर्खों, उनको कैसे समझाएं, वो तो कहीं ना कहीं चले ही जाएंगे। बहुत जगह ये भारत देश है, इसमें कोई भी अनाथ नहीं है। भगवान की इतनी कृपा है, इतने संतों के आश्रम हैं, आपको कहीं भी रोटी की कोई कमी नहीं, पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो माँ बाप को ये कहते हैं जा महाराज के चल जा, ऐसे लोगों का तो बेड़ा गर्क होगा, ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होगा। उनके बच्चे ओल्ड एज होम में जाओ। तो इस चीज की आप सभी जो दरबार के कम से कम सेवक हैं, आप सभी ध्यान रखो कि किसी का माँ बाप दुखी ना हो। गुरुओं की सेवा करने का तभी आपको फायदा मिलेगा यदि आपने माँ बाप की, गौ माता की सेवा की है। तो समय का अभाव है, लगभग 4 बजने वाले हैं, धुंध भी काफी पड़ने लगी है। आप सभी बहुत श्रद्धा से सुबह 11 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, सभी ने बहुत आनंद आज लिया है। महाराज की कृपा इसी प्रकार से आप लोगों पर बनी रहे। आप लोग इसी प्रकार से सत्संग में गाते रहे, सत्संग में नाचते रहे, अपने मन को हमेशा प्रभु के चरणों से जोड़कर रखें, गुरुओं के साथ जोड़कर रखें, तो आपका कल्याण, कोई भी उसमें फिर विघ्न नहीं पड़ेगा, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। इन्हीं बातों के साथ में अपनी